वेलकम है मेरी YouTube फैमिली और इससे जुड़े हर एक शेर शेरनी का एक बार फिर से आपके अपने एवन एजुकेशनल हब के ऑनलाइन YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इस वक्त हमारा सिर्फ टारगेट सीटेट को धुआंधार अंकों के साथ क्लियर करना है। तो आज मैं आपके लिए EVS की NCERT बेस्ड क्लास लाया हूं। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछे गए हैं 15 क्वेश्चन, और इन 15 क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छे से वाच कीजिएगा वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है 76 वर्षा के पानी का संरक्षण करके यानी कंजर्वेशन करके भौम जल के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया गया। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। ठीक है भाई, कंजर्वेशन करके जो वर्षा का जल है उसे रिचार्ज करना यानी पुनर्भरण के लिए उपयोग करना, कहाँ ये आपका जो कह रहा है क्वेश्चन, इस पारंपरिक विधि का प्रयोग किस राज्य में किया गया था। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या बिहार। तो दोस्तों इस विधि का जो प्रयोग किया गया वो आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। एक वृक्ष भी पाया जाता है राजस्थान में, खेजड़ी वृक्ष, जिसके तने में जल संचित होता है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है। भाई अबू धाबी की करेंसी आपको बताना है। US डॉलर हमने बहुत नाम सुना होगा, तो डॉलर मोस्टली क्या है, आसपास के जितने भी कनाडा वगैरह या आपका ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर ही चलता है, लेकिन हम लोग US ज़्यादा जानते हैं, तो डॉलर क्या हो गया, US हो गया। रुपए भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान, इसमें क्या चलता है दोस्तों, रुपए। टका जो है वो आपका बांग्लादेश से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, दिरहम हो जाएगा। अबू धाबी की मुद्रा जो है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, दिरहम। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर बहती है। ऑप्शन ए कह रहा है असम और मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय या अरुणाचल प्रदेश और असम, या आपका त्रिपुरा और मणिपुर। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा राइट होगा। ऑप्शन सी दोस्तों राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और असम। असम में दोस्तों बांस के घर भी बनाए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और बाढ़ आती है, इसलिए बांस के घर बनाए जाते हैं जिनके पिलर्स, जो खंभों की ऊंचाई होती है 10 से 12 फुट होती है। ये भी बहुत बार पूछा गया सीटेट के अंदर। फिलहाल ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन कह रहा है तबादला, तो तबादला तो हो नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है। स्थानांतरण द्वारा अंदर आना यानी इमिग्रेशन। इमिग्रेशन दोस्तों एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में प्रवेश करना इमिग्रेशन बोला जाता है। जैसे बहुत सारे लोग, मैक्सिको के लोग अमेरिका में आकर बस गए हैं, तो इससे बोलते इमिग्रेशन। स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना यानी दोस्तों ये देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, स्थायी निवास बनाना, उसे बोलते स्थानांतरण। तो लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े बांधों के निर्माण के कारण जो स्थानीय व्यक्ति हैं ना, प्राकृतिक आवास को उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को दोस्तों कहेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। चींटियां, दीमक, भृंग या मधुमक्खी। भाई आंट्स जो होती हैं ना, ये तो एक ग्रुप में चलती हैं, हम सब ने देखा भी है और NCERT में इसका जिक्र भी है। आंट जो है वो ग्रुप में चलती हैं, आगे पीछे चलती है। दीमक भी जहाँ होते हैं वहाँ ग्रुप में होते हैं, एक दीमक या दो दीमक नहीं होते, पूरा झुंड होता है। मधुमक्खी हम लोग बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता, यानी मधुमक्खी भी दोस्तों झुंड में रहती हैं। तो सामाजिक, यहाँ पे सामाजिक का अर्थ क्या है, झुंड में रहना, एक सोशल जो माहौल है ना उसे क्रिएट करना। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट, ऑप्शन सी हो जाएगा, भृंग, बीटल। ठीक है, अब मैं आपको फोटो से भी दिखा देता हूँ। ये आपका भृंग है और ये कभी भी ग्रुप में नहीं रहता है, ये कभी भी ग्रुप में नहीं रहता है। तो ऑप्शन आपका भृंग सही हो गया। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगर दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ज़रूरी लगे कि कुछ सीखना है और कुछ अच्छा सिखाया जा रहा है चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर रोज आपको EVS और मैथ की क्लास मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना यानी जो टीम वर्क है, कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। ठीक है,
ऑप्शन आपका क्या है, सहयोग भावना जो है वो परिवार से सीखी जा सकती है, खेल और परिवार से सीखी जा सकती है। भाई ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बी ऑप्शन भी करेक्ट है, खेल और परिवार। खेल में भी हम क्या करते हैं, सहयोग भावना। खेल आपने देखा होगा खिलाड़ी एक दूसरे से हार जीत जब होती है तो भी हारने वाला खिलाड़ी भी हाथ मिलाता है एक दूसरे से, तो ये भी आपका सहयोग भावना हो गया। परिवार तो सिखाता ही है। सी ऑप्शन कह रहा परिवार, समाज और खेल। इसमें तीनों चीजें आ गई, परिवार, खेल आपका और समाज, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी आ गई, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतियोगिताएं आयोजित करना ये कोई कारण नहीं है, ऑप्शन सी फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है वलसाड शहर। वलसाड शहर आपने अगर एनसीईआरटी देखा होगा तो ये गुजरात का एक शहर है। हैदराबाद शहर यानी तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। तो वलसाड शहर की बात करें, जरा सा मैप देखेंगे, इसमें हम मैप देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे गुजरात जो है वो कहाँ है दोस्तों, इस दिशा में है, ये गुजरात आपका रहा, और यहाँ तेलंगाना। तो क्या दोस्तों हम जानते हैं कि ये आपका उत्तर होता है, यहाँ पे पूरब होता है, और यहाँ दक्षिण, यहाँ पे पश्चिम। तो अब देखिएगा, तो ये किस दिशा में दोस्तों हो जाएगा, तेलंगाना। यहाँ से जब गुजरात के लिए चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या उत्तर में चलेंगे और फिर हम पश्चिम में जाएंगे, यानी दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। क्लियर है, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी, इस दिशा में हम जाएंगे, ठीक है, उत्तर पश्चिम। यानी जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक भोज्य पदार्थ जो भी खाने वाली चीजें हैं उनके पैकेट पर उसे पैक करने की तिथि दी जाती है, लिखा होता है कब मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी आयु होती है, बात सही है, हर भोज्य पदार्थ की एक आयु होती है। बेस्ट बिफोर करके कुछ लिखा होता है, जैसे मैन्युफैक्चर डेट पड़ी होती है और बेस्ट बिफोर यूज लिखा होता है, तो हर भोज्य पदार्थ की अपनी एक आयु होती है। भोज्य पदार्थ के पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। ये भी बात सही है कि चीज़ें खराब ना हो, इसके लिए बहुत सारे जो प्रिवेंशन के लिए डाले जाते हैं, जो भी चीज़ें यूज की जाती हैं वो सारी क्या होती हैं, परिरक्षक बोली जाती है, उनका उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, कुछ निश्चित समय के पश्चात इनमें रोगाण उत्पन्न हो जाते हैं जो इनको खराब कर देते हैं। बात ये भी सही है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय जो है समाप्त हो चुका है, यानी जो चीज़ें एक्सपायर हो चुकी हैं या उनकी डेट निकल चुकी है उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चारों ये स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। ऑप्शन पहला वाला राइट हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। क्लियर है, बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। परिवार दोस्तों हमेशा क्या होता है, प्राइमरी होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और स्कूल की बात करें तो हमेशा सेकेंडरी होता है स्कूल, तो परिवार क्या होता है, प्राथमिक सामाजिकरण का इसमें सही हो जाएगा। परिवार हमेशा प्राइमरी पे आता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है। ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मेधा पाटेकर या बाबा आमटे। इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। मेधा पाटेकर दोस्तों नर्मदा बचाओ जो इनका एक एम था उससे संबंधित है, नर्मदा बचाओ से, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना कमेंट बॉक्स में जो ये चिपको आंदोलन था उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन को खुला या बिना फ्रिज के नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को खराब करने के लिए जिम्मेदार है। तो पहला ऑप्शन आपका कीट है, तो ये कोई कारण नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अगला क्या है, फफूंद। फफूंद जब दोस्तों जो फंगस है कई दिनों तक कोई चीज़ रखी रहती है तब उस पर फफूंद लगती है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। विषाणु तो गलत आई है, जीवाणु इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। इसमें क्या है,
ऐसी विधि आपको बतानी है जो मच्छरों के प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन को नहीं रोकती है। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। ये तो स्टेटमेंट ट्रू है भाई। कूलर के पानी को बदलना, जैसे जब डेंगू या मलेरिया चल रहा होता तो कहा जाता है कि कूलर के पानी को जल्दी जल्दी बदलें ताकि इसमें जो है मच्छर ना पनपने पाएँ। अगला है तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लें। कुछ हद तक ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मच्छरदानी का प्रयोग करें, ये ऑप्शन आपका क्या है, प्रजनन को नहीं रोकेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉस्किटो नेट्स का प्रयोग हम खुद के बचाव के लिए करते हैं, इससे हम मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोक सकते। तो ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा राइट, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेंगे निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी में दीमक नहीं लगता है। सागौन, देवदार, यूकेलिप्टस या नीम और कीकर। तो नीम और कीकर दोस्तों ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी में दीमक नहीं लगता है। और यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है, वातावरण का दुश्मन बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीम और कीकर के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल और ब्रेड और चीनी के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि आलू, चावल और ब्रेड में प्रोटीन नहीं होता है। अगला क्या, विटामिन। ये भी आप जानते हैं कि आलू, चावल और ब्रेड, चीनी में विटामिन नहीं होता। रेशा। रेशा तो बिल्कुल होता ही नहीं है। रेशा दोस्तों गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। यानी वो टीचर जो हैं, शिक्षक कार्बोहाइड्रेट के बारे में बच्चों को बताना चाहते हैं, छात्रों को बताना चाहते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है सहजन के फूलों से सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, यूपी या बिहार या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सहजन के फूलों से दोस्तों सब्जी कहाँ बनाई जाती है, महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा। लावड़ी नृत्य अगर पूछा जाए तो भी महाराष्ट्र सही हो जाएगा, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन फिलहाल ए इज करेक्ट ऑप्शन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर प्रदेश में किसके फूलों की सब्जी खाना लोग पसंद करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे कल आपको नई क्लास लेकर के।